हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं वो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश होने के साथ ही भारत का पड़ोसी देश भी है। इस देश में आपको समुंदर से लेकर पहाड़ तक सब दिखाया जाता है। साथ ही ये देश के साथ हमारा साथ आज का नहीं बल्कि भगवानों के समय से चला आ रहा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं रावणों की लंका, जी हाँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी साफ सफाई की चर्चा पूरी दुनिया में है। साथ ही ये एक ऐसा देश है जिसकी बीच लाइफ सबका मन मोह लेती है। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, ले चलता हूँ आपको श्रीलंका की डिजिटल सैर कराने। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और चारों तरफ से समुंदर से ढका हुआ है। यहाँ की कुल आबादी है 2 करोड़ 14 लाख के आसपास और इसमें से सिर्फ 19% लोग ही शहर में रहते हैं। वहीं पे देखा जाए तो 81% लोग आज भी गाँवों में निवास करते हैं। फ्रेंड्स, इस देश में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिसमें बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा संख्या में है। इनके अलावा मुस्लिम और हिंदू भी इस देश में रहते हैं। क्या आपको पता है कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? दरअसल 1972 में इसे इस नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले 1505 में इसका नाम था सिलाओ, लेकिन जब ब्रिटिश के हवाले ये देश आया तब इसका नाम रखा सेलोन। वेल दोस्तों, इस देश की साफ सफाई की बात ही कुछ अलग है। श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की साफ सफाई किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। क्या आपको पता है कि इस देश को 2 और नामों से भी जाना जाता है? नंबर 1 पे है पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। जी हाँ, इसका मतलब होता है नेचर की एक बहुत ही अद्भुत ब्यूटी। दूसरा नाम है द टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। अगर हम हमारे देश के नक्शे को ध्यान से देखें तो श्रीलंका उस देश के बहते आंसू जैसा दिखता है। श्रीलंका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहाँ हर साल काफी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ घूमने की कई जगह हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वहाँ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर घूम सकते हैं। जी हाँ, लंका में घूमने की अनेकों जगह हैं। तो नंबर 1 पे है द एडम्स पीक। इसे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ की बात ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर कोई यहाँ आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे। आप खुद ही सोचिए ना कि एक ऐसी जगह जहाँ हर धर्म के लोग एक ही मकसद से आते हैं और वो है दुनिया में शांति। क्या बात है, ऐसी जगह की तो बात ही निराली है। पर भैया, यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हाँ, एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो आपको लगेगा आप दुनिया में किसी और ही प्लैनेट पर आ गए हैं। और भैया, आपको यहाँ आना 1% भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये जगह देगी आपको अमेजिंग मजे। तो चलो अब बात करते हैं नंबर 2, दम्बुला केव टेम्पल की। दोस्तों, अगर आपको खूबसूरत मंदिरों का नज़ारा लेना है तो आंख बंद करके आ सकते हैं इस जगह पर। यहाँ की बात ही सबसे अलग है। यहाँ मंदिर गुफा के अंदर बना है और ये बेहद ही खूबसूरत है। कहते हैं कि जो यहाँ एक बार आता है वो यहाँ दोबारा जरूर आता है। यहाँ ना सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखेगी बल्कि कई कलाकारों की अनेकों कलाकृतियां भी दिखेंगी। पहाड़ों के बीच बीच बना ये मंदिर किसी का भी दिल जीत सकता है। तो दोस्तों, ये जगह जाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 3 पे है पोलनारुवा। दोस्तों, क्या आपको शौक है किसी ऐसी जगह जाने का जहां आपको सब कुछ पुराने जमाने जैसा दिखे और हाँ, आपको हर चीज पुराने जमाने की तरह ही मिले? तो भैया, आप जा सकते हैं इस जगह पे। एक से बढ़कर एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कि आपका मन मोह लेगी। पुराने जमाने की गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, पुराने बनी हुई बावड़ियाँ और तालाब, कई पुराने स्ट्रक्चर्स। नंबर 4 पे है एला ट्रेन। ये एला ट्रेन श्रीलंका की ऐसी हसीन वादियों से एक बहुत ही अमेजिंग टूर कराती है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आके यहाँ बसते हैं। ये नज़ारा एक मनमोहक नज़ारा तो है ही, साथ ही साथ ये पहाड़ी के बीच से जाती ये बड़ी सी लंबी सी ट्रेन
आपको कई ऐसी ऐसी अनगिनत पहाड़ियां दिखाएंगी जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई है कम से कम 3000 फीट। नंबर 5 पे है कोलंबो का नेशनल म्यूजियम। कोलंबो के इस नेशनल म्यूजियम में आपको श्रीलंका की पुरानी से पुरानी ऐतिहासिक पौराणिक चीजें देखने को मिलेंगी। और वैसे भी भैया, जैसे ही आप कोलंबो पहुंचेंगे तो आप यहीं लैंड करेंगे, तो इस जगह को देखना बिल्कुल ना भूलें, ये एक मनमोहक नज़ारा है। नंबर 6 पे है बुंदाला नेशनल पार्क। ये पार्क श्रीलंका की नेचुरल ब्यूटी में 4 चांद लगाता है। दुनिया भर से हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे अनेकों पक्षी आते हैं, तभी तो पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर बर्ड सफारी करने के लिए आते हैं। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ लोग गाड़ियों से आते हैं और चिड़ियाएं देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के खेलने और साइकिलिंग के लिए अनेकों जगह हैं। अब नंबर 7 पे है मिरिसा बीच। ये है यहाँ का एक तरीके से पिंक सैंड बीच, जो कि बेसिकली पानी के अंदर रहने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से गुलाबी रंग का दिखता है। साथ ही साथ इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा और लोगों को एक अलग ही एहसास दिलाता है, जिसके पीछे लोग दीवाने हैं। साथ ही साथ जिन्हें है नॉनवेज का शौक, तो उन्हें मिलती है यहाँ दुनिया की सबसे लजीज और टेस्टी वैरायटी ऑफ फिशेस। तो भैया, अगर आप परिवार के साथ हैं तो यहाँ जरूर जाएं। और अब नंबर 8 पे है रितिकेई बीच। इस बीच के ऊपर पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं थोड़ा सुस्ताने और आराम लेने। ये एक बहुत ही सुंदर सैंड बीच है। साथ ही साथ यहाँ का पानी बेहद ही ठंडा है। चारों तरफ से घिरे समुंदरों के बीच बसा ये एक आइलैंड श्रीलंका आपको देता है कई सारे नज़ारे और साथ ही साथ आरामदायक माहौल। अगर आप चाहते हैं आराम बढ़ाना तो यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं बेहद ही आरामदायक मसाजेस का और मजा कर सकते हैं बीच के ठंडे पानी में। तो इसके बाद आता है याला नेशनल पार्क। भैया, अगर आपको पसंद है नेचुरल ब्यूटी तो इस जगह को बिल्कुल ना भूल जाना और अपनी लिस्ट में एकदम टॉप पे रखना, क्योंकि यहाँ मिलेगी हजारों वैरायटी आपको अनेकों पक्षियों और कई सारे जानवरों की। तो अगर आप परिवार के साथ हैं तो इस जगह को बिल्कुल ना मिस करें। नंबर 10 पे है 9 आर्चेस ब्रिज। इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, ये ब्रिज बना है सिर्फ ईंट, बजरी और पत्थर से। नंबर 11 पे है द गल विहारा। द गल विहारा एक ऐसी जगह है जो कि बुद्धिस्ट प्रेमियों के लिए नंबर 1 पे आती है। श्रीलंका, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से भरा हुआ है। तो गल विहारा के पोलुनारवा जगह के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ अनेकों गुफाएं हैं जो कि आपका मन मोह लेंगी। गौतम बुद्ध की इतनी विशालकाय प्रतिमाएं आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। नंबर 12 पे है द कोलंबो सिटी। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो एक अद्भुत नज़ारों से भरा शहर है। इस शहर की अगर बात करी जाए तो इस शहर के चारों तरफ तो है पानी ही पानी। साथ ही साथ यहाँ की सड़कें भरी है अनगिनत खूबसूरत नज़ारों से। जी हाँ, श्रीलंका में बनी कोई भी चीज़ यानी मेड इन श्रीलंका किसी भी चीज़ का आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको इसी शहर आना है। चाहे फिर बात हो टेस्टी लजीज श्रीलंकन व्यंजनों की या फिर भयंकर होती पार्टी लाइफ की, तो ये सारी की सारी चीज़ों का मजा आपको सिर्फ और सिर्फ कोलंबो शहर ही दे पाएगा। तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं सीगिरिया रॉक किला की तरफ। बेहद ही ऊंचा दिखने वाला ये पहाड़ दरअसल श्रीलंका के लिए एक बहुत ही पौराणिक इतिहास को दर्शाता है। इस पहाड़ के नीचे दरअसल पत्थर से एक विशालकाय पंजा बना है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते हैं। साथ ही साथ श्रीलंका में टूरिज्म अब इतनी भारी मात्रा में बढ़ने लगा है कि श्रीलंका सोच रहा है वीजा ऑन अराइवल ही दे दे, जिसका सीधा फायदा मिलेगा भारत और कई सारे यूरोपियन देशों को। क्योंकि अभी तो भैया घंटों की मेहनत के बाद मिलता है आपको श्रीलंका का टिकट, लेकिन अब ये प्रोसेस हो जाएगा बहुत ही आसान और मात्र 30,000 रुपए के आसपास में आप आ पाएंगे श्रीलंका की सैर करने। तो देर किस बात की, जल्दी से टिकट कटाओ, फ्लाइट में बैठो और उड़ते हुए चले आओ इस खूबसूरत सी नगरी श्रीलंका में।